दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग जो कि कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, बिना रीजनिंग का पेपर नहीं बनता। तो और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत इजी है, बिना पेन कॉपी के आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप किताबों में चलेंगे, नहीं समझ में आया तो आपका पूरा पेपर सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा टाइम। हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और कोई भी पेन कॉपी उठाने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे, अगर आप मेरे साथ बने रहे, हम आपको रीजनिंग पूरा एकदम ट्रिक बाय ट्रिक बताएंगे। लेकर चलते हैं दोस्तों रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। तर्क शक्ति। और आज हम बात करेंगे रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है घड़ी यानी कि क्लॉक। क्लॉक क्या है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हर एक एग्जाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। यह दोस्तों एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और ट्रिक जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहें। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी यानी कि क्लॉक। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं घड़ी सामान्यतः गोल आकार की होती है। घड़ी सामान्यतः गोल आकार की होती है जिसमें समय बताने के लिए सुइयां लगी होती है। ध्यान दीजिए कि एकदम एक एक पॉइंट। घड़ी जो है सामान्यतः गोलाकार की होती है, क्लियर है। इसमें समय बताने के लिए सुइयां लगी होती है। मान लीजिए ये सुई हो गई आपकी। सुइयों का कार्य, जो सुइयों का कार्य होता है वो क्या होता है, घूमना। और ये कैसे घूमता है, ये अपने वृत्ताकार आकार में ही घूमता है, ऐसे यूं। जिसमें घंटे की सुई होती है, इसे हम एच से कर, घंटे की सुई होती है जिसे हम एच कर दिए, और 1 मिनट की सुई होती है, 1 सेकंड की सुई होती है। क्या दोस्तों, हम अब जब बात कर रहे हैं रीजनिंग की, जब बात कर रहे हैं दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हम सिर्फ और सिर्फ 2 सुई को लेकर चलेंगे, घंटे की सुई और मिनट की सुई। और अब बात यह होती है कि पूरे घड़ी में 60 खाना होता है। कितने होते हैं, 60। जैसे ये मान लीजिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ यूं ही घड़ी होती है। तो अब इसमें ये जो है, इसमें भी छोटे छोटे खाने बने होते हैं, ऐसे होते हैं। तो अब बात करें कि 1 मिनट में, यही है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। यहां हम बताएं, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है, और यही दूसरा जो घंटे वाली सुई है, वह 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है।
बस दोस्तों यही है पूरा ट्रिक, यही है पूरा फार्मूला कि कैसे आपको क्या करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, मेन चीज ये है कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है, छोटा सा पूछेगा। क्या पूछेगा कि 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई कितनी बार आपस में मिलती है। जब दोस्तों यही पूछता है क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में पूछता है कि 12 घंटे में मिनट, या फिर मिनट नहीं पूछेगा तो पूछेगा दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है, कितनी बार मिलती है, यही आपसे पूछेगा और आंसर के लिए आपको फंसा देगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि 24 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती है दोनों सुइयां। यहां हो गया 12 घंटे में, यहां हो गया 24 घंटे में। यही आपसे दो सवाल अक्सर पूछता है। तो ये पता है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां आपस में एक बार मिलती है। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां आपस में एक बार मिलती हैं। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम हॉल में जब यह प्रश्न पूछता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है, तो उसका आंसर होता है 11 बार। 11 बार आपस में मिलती है। और 24 घंटे की बात करते हैं तो 22 बार। लेकिन अभी आप लोग कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि फिर आप लोग यही कहेंगे कि अभी तो कह रहे थे आप कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या कहा कि 11 बार क्यों लिख दिए। आ रहे क्वेश्चन दिमाग में? हाँ, प्रत्येक घंटे में मिलती है, लेकिन 12 से एक ऐसा घंटा है जिसमें कि दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती। यही दोस्तों हर लोग बार बार गलतियां करते हैं कि उनको पता होता है कि प्रत्येक घंटे में मिनट और घंटे की सुई दोनों आपस में एक बार मिलती है, और एग्जाम हॉल में 12 घंटे पूछा तो 12 घंटे, 24 घंटे पूछा तो 24 घंटे का ट्रिक लगा के चले आते हैं और वहीं पे धीरे से गलतियां कर देते हैं। लेकिन अब कैसे होता है, क्यों नहीं मिलती है, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहां पे आते हैं 12 और 1, यही हम इसको अलग कर देते हैं, यहां समझ लीजिए अच्छे से होगा। ये देखिए, ये मान लीजिए घड़ी है। अब यहां पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पॉइंट है। अब देखिए यहां पे मान लीजिए दोनों सुइयां यूं, ये देखिए यहां पे दोनों सुइयां 12 पे, जैसे ही ठीक 12 बजा, जैसे ही ठीक 12 बजा और दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आपस में मिल गई, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो गई। अब जब ये तो 12 बजे मिली है, ध्यान दीजिएगा, ठीक 12 बजे मिली है। उसके बाद क्या हुआ, ये मिनट की सुई हमारी 5 मिनट आगे चली आई ऐसे। उसके बाद फिर ये मिनट की सुई हमारी यहां पे आई, तो ये घंटे की सुई जो है, ये घंटे की सुई थोड़ा सा इधर आएगा। फिर मिनट की सुई हमारी 12:30 पे आएगी, यानी 6 पे, तो घंटे की सुई 12 और 1 के बीच में हो जाएगा, होगा।
फिर ये मिनट की सुई चलते हुए यहां पे आएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर ये घंटे की सुई जो है धीरे धीरे आपस में आगे बढ़ती जाएगी। जब ये मिनट की सुई घूम के फिर से दोबारा 12 पे आएगी, जैसे ये दोबारा 12 पे आई तो ये घंटे की सुई आपकी 1 पे पहुंच गई, आपकी घंटे की ये सुई 1 पे पहुंच गई। तो 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में कोई ऐसा समय नहीं आया कि जिसमें कि जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों आपस में मिले, क्योंकि जब ये मिनट की सुई आगे बढ़ती गई तो फिर ये भी घंटे की सुई आगे बढ़ती गई। दोबारा से जैसे ही मिनट की सुई 12 पे आई तो घंटे की सुई 1 पे आई और ये समय हो गया 1। तो इसी तरह दोस्तों 12 और 1 के बीच में मिनट और घंटे की सुई दोनों आपस में नहीं मिलती है, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। ये तो हुआ दोस्तों दोनों सुइयां को आपस में मिलना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कभी कभी एग्जाम में आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछता है क्या कि दोनों सुइयों के बीच में, जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होता है। जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो 0 अंश का कोण होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी थोड़ा सा घुमा देता है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत दिशा में होती है। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत बार होती है। उस समय दोनों सुइयों के मध्य में 180 अंश का कोण होता है। उस समय दोनों सुइयों के मध्य में 180 अंश का कोण होता है और 30 मिनट की दूरी होती है। ये दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि 12 घंटे में, पूछता क्या है एग्जाम में, 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। और यहीं पे पूछ लेता है और 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है। तो दोस्तों हमें पता है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत दिशा में होती है। जब विपरीत दिशा में होती है तो उनके बीच में 180 अंश का कोण होता है और 30 मिनट की दूरी होती है। एग्जाम में कभी कभी आपसे यह पूछेगा कि 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होती है, या फिर पूछेगा कि जब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है तो आपको कितने अंश का कोण बनाती है या कितने मिनट की दूरी होती है। खैर हम जो है आपको टोटल बताते हैं क्या होती है। तो इसमें भी वही ट्रिक है, वही चीज है कि 12 घंटे में कितनी बार आपस दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है, तो इसका भी आंसर है 11 बार, 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार। कैसे होती है? क्योंकि इसमें भी 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं
विपरीत दिशा में नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्योंकि बताया आपको कि मान लीजिए कि ये घड़ी है, ये घड़ी है और यहां पे ये पॉइंट है, 6 और 7 के बीच में दोनों सुइयां आगे विपरीत दिशा में नहीं होती। ये 6 है, ये देखिए घंटे की सुई हुई, ये मिनट की सुई हुई, यूं हुआ। अब जब ये हमेशा क्या होता है, 180 अंश का कोण बनती है और 30 मिनट का अंतर होता है। जैसे ही ये मिनट की सुई घूम के यूं यहां आई, यानी कि 30 मिनट की दूरी तय की, तो ये घंटे की सुई आपकी घूम के ये यहां आ गई। फिर जैसे ही ये मिनट की सुई फिर घूम के ये 30 मिनट की दूरी बनाई यहां पे, तब तक ये सुई 7 पे आ गई। कोई ऐसा जगह ही नहीं हुआ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया कि जिसमें कि ये सुइयां आपस में ऐसे सीध में हो सके। यानी कि 30 अंश 180 अंश की कोण और 30 मिनट में बनाए। इसीलिए ये जो है 6 से 7, जो 6 से 7 की समय है, इसमें दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में नहीं होती। इसीलिए वह 11 बार होती है 12 घंटे में विपरीत दिशा में, और 24 घंटे में 22 बार होती है। और ये तो हुआ 2, लेकिन थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल अपना और दिमाग लगा के थोड़ा सा और अगर तरीके से अगर टफ करना चाहे, तो वह क्या करता है कि कुछ नहीं करता, थोड़ा सा आपको घुमाएगा। क्या घुमाएगा कि पूछता है 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं। समकोण बनाती है, यही आपको कभी कभी कंफ्यूज करके पूछ लेता है, और कुछ नहीं। तो हमको पता है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। उस समय दोनों सुइयों के मध्य में 90 अंश का कोण होता है। यानी कि अगर बात करें कि 90 अंश का कोण होता है और 15 मिनट की दूरी होती है, ये हुआ, मान लीजिए ये 9 है और ये है। तो जैसे ही 9 बजा तो हमारा एक बार 90 अंश का कोण बन गया। उसके बाद फिर जैसे ही ये 9:30 बजेगा, फिर से हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। इसीलिए जो है 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, और दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का अंतर होता है। इसमें भी दोस्तों पूछता है अगर 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगी, तो 12 घंटे में 22 बार, थोड़ा सा चेंज हुआ, 22 बार समकोण बनाएगी। और 24 घंटे की बात करें तो 44 बार, 44 नंबर। ये है दोस्तों। अब कैसे है कि यहां पे 22 बार, यहां पे 44 बार, कि अभी तो बता रहे थे कि 2 बार बनाती है, तो 12 गुना 24 होना चाहिए, यहां पे 22 बार ही क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जैसे अब तक अगर एक बार आपस में मिलती है तो कितनी बार होता है? 12 बार। उसमें 12 से एक अपवाद था। अगर 180 अंश के कोण बनाती है, यानी विपरीत दिशा में होती है, तो 12 बार, 11 बार होता है। उसमें 6 से 7 अपवाद था। ऐसे ही इसमें 3 से 4 के बीच में एक बार सिर्फ समकोण बनता है, और 9 से 10 के बीच में भी सिर्फ और सिर्फ एक बार समकोण बनता है। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 के बीच में सिर्फ एक बार
समकोण बनेगा और 9 से 10 के बीच में भी एक बार समकोण बनेगा। इसीलिए इस 2 घंटे में जो है सिर्फ एक एक बार समकोण बना, इसीलिए ये जो है 22 बार हुआ। और दोस्तों इससे रिलेटेड, और ये तो जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन अभी जो है आपको और कभी कभी पूछ लेता है कि 7:15 पर दोनों सुइयां कितने का कोण बनाएगी, या 8:20 पे दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएगी। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से बताएंगे। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना बता दिए, लेकिन उसको हम एकदम से ट्रिक से बताएंगे। और जानने के लिए दोस्तों बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और बेल आइकन को दबा के मेरे साथ बने रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया।